हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल मनीष खुलवाड़। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपकी सब बढ़िया होंगे, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, कई दिनों से हमको बता रहा था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा एक्सटेंशन एनओसी के ऊपर, और मुझे काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे टेलीग्राम और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स पे पर्सनली मैसेज आ रहे थे, सर एक्सटेंशन के ऊपर, एनओसी के ऊपर वीडियो आप पक्का लेके आएंगे, उनको चीज़ें क्लियर नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है, अगर आपको कुछ नॉलेज हुई है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लाइक आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तभी आप करें, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एनओसी, दोस्तों एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या कोई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब्स आप कर रहे हो किसी डिपार्टमेंट में, तो आप सपोज कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी का मतलब होता है कि अपने डिपार्टमेंट को आप इंटीमेट करते हो कि सर मैं ये एग्जाम देना चाहता हूँ, इसमें मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे एनओसी दी जाए। मतलब डिपार्टमेंट से आपको कोई तकलीफ नहीं, आप एग्जाम दो, मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं डिपार्टमेंट से, तो वो एनओसी दे देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फोर्स, जो आदमी कोई बीएसएफ सीआरपी आर्म फोर्स में जॉब करता है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, बिकॉज उनको छुट्टी की दिक्कत आती है। अगर एनओसी होती है तो छुट्टी के लिए मना नहीं करते। तो दोस्तों, फोर्स में जो होते हैं इसमें कमांडेंट लेवल के जो सर होते हैं वो आपको एनओसी देते हैं। बाकी प्राइवेट फर्म में आपके जो आईआरएस, जो मतलब यूपीएससी ग्रेड ए के जो सर होते हैं वो आपको एनओसी देते हैं। दोस्तों, एनओसी का फ़ायदा ऐसे होते हैं, सपोज आप कभी कहीं वर्किंग कर रहे हो और अगर दूसरे डिपार्टमेंट में आपको कहीं जॉब लगती है तो आपकी सर्विस होती है पूरी काउंट होती है। और एनओसी दोस्तों हमेशा सेम पे स्केल, जो इस पर आप जॉब कर रहे हो इसके बराबर या इससे ऊपर, इनके लिए आपको एनओसी दी जाती है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में अगर अपर उसमें जाते हो, अपर पे स्केल जाते हो, तो आपको पैसा नहीं भरना जैसे कि कई बैंक होती है, कोई फोर्स होती है, इनमें आपको क्या बॉन्ड भरना पड़ता है, पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट भरना पड़ता है, तो आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा अगर आपके पास एनओसी रही तो। दोस्तों, इसका पता दोस्तों क्या रहता है, जैसे हम जब फोर्स में गए थे तो हमको चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था कि एनओसी क्या होती है क्या नहीं होती, पता वाली किसने गाइड नहीं किया। जैसे मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया था, हम 17 लोग गए, हमको किसी ने बताया नहीं कि एनओसी होती नहीं होती और अप्लाई कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, इसकी कुछ नॉलेज नहीं थी। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बताऊंगा, जैसे अभी बता देता हूँ। एनओसी के लिए सब आप फोर्स के बंदे हो और आप जाते हो, मतलब कहीं पे भी सपोज आपको जो भी आपको इस बार सीपीओ सपोज 2022 के थ्रू आपको कोई जॉब मिली, बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी दिल्ली जो भी मिली, और सपोज आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना है, और सपोज आपने पहले ही कोई फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों, जो पहले जब फॉर्म भरा है आप जाओगे ज्वाइन करोगे तो आपको डिपार्टमेंट इंटीमेट करना है, सर मैंने इसका फॉर्म ऑलरेडी पहले भर चुका हूँ मैं। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट इंटीमेट कर दोगे तो डिपार्टमेंट की नॉलेज में रहेगा कि आप ये एग्जाम की फॉर्म भर चुके हो, इसका आपको एग्जाम देना है। तो इसके आपको एनओसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन डिपार्टमेंट आपको छुट्टी के लिए नहीं मना करेगा। एनओसी कब मिलती है दोस्तों? फिर बता रहा हूँ, जब मिलती है आप कहीं वर्किंग कर रहे हो और तब आप फॉर्म भरते हो, तब दोस्तों आपको एनओसी मिलती है। लेकिन आपने पहले को फॉर्म भरा है, आपने ज्वाइन कर लिया फोर्स, सपोज अब फिलहाल सपोज मैं हूँ, अब मैंने एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भर रखा है, अब मेरा एग्जाम आ रहा है, और सपोज कुछ दिन बाद मेरा सीपीओ का रिजल्ट आ गया सपोज, और मैंने ज्वाइन कर लिया फोर्स, लेकिन फॉर्म तो मैंने सीजीएल का पहले भरा हुआ है। अब मुझे फर्दर प्रोसेस के लिए टायर 1 था, मुझे लगा टायर 2 क्या पता कि मेरा ड्यूरिंग ट्रेनिंग आ जाए। तो अगर मैं डिपार्टमेंट को पहले मैं इंटीमेट कर दूंगा, सर मैंने सीजीएल का फॉर्म पहले ही भरा था, मेरे पास एनओसी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लेटर दे देना आप उनको, सर मैंने लेटर दिया था डिपार्टमेंट को कि मैंने बता के रखा था कि मैंने फॉर्म भर रखा है, दोस्तों आपको छुट्टी के लिए मना नहीं करेंगे अदरवाइज। लेकिन अगर आप सपोज आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं कि मैंने पहले फॉर्म भर रखा है दोस्तों, तो आपको छुट्टी ना के बराबर चांस से छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। जैसे मेरी बात करूँ, जैसे आपको पता है कि मैं सीआरपी में जॉब कर रहा था, तो मैंने सिर्फ सीजीएल का फॉर्म भरा था, सीपीओ का फॉर्म भरा था, और मैं ग्रुप सेंटर चला गया था। इस दौरान मेरे सीपीओ का प्री का एग्जाम था और सीजीएल का प्री का एग्जाम था। मेरे पास दोनों की एनओसी नहीं थी मेरे पास किसी की, लेकिन मैं जाते ही डिपार्टमेंट को लेटर लिख के देती सब फलाना दोनों एग्जाम में दे के रखे हैं, सीपीओ को एग्जाम दे के रखा है, वो सेम पे ग्रेड पे, और सीजीएल का है जो अपर पे ग्रेड पे। दोस्तों, मुझे छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, मैं खुद 4 बार छुट्टी आया हूँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सीपीओ को प्री दिया है, सीपीओ को फिजिकल दिया है, सीपीओ को मेंस दिया है, और सीपीओ को मेडिकल भी दिया है, सीजीएल का प्री दिया है, सीजीएल का मेंस भी दिया है। तो आप समझ सकते हो, अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप अपनी तरफ से क्लियर रखो, मतलब डिपार्टमेंट सब कुछ बता दो, तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं। इसलिए एनओसी बहुत ज़रूरी होती है, डिपार्टमेंट इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, ये तो एनओसी की बात हो गई। और दोस्तों, दूसरी बात आती है एक्सटेंशन के ऊपर। दोस्तों, क्या रहता है कि एक्सटेंशन होता है फोर्स में, एक्सटेंशन बहुत कम मिलता है, बहुत कम डिपार्टमेंट, कम क्या है, मैं सिर्फ सीआरपीएफ बता सकता हूँ कि सीआरपीएफ एक्सटेंशन देता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं आपको एक्सटेंशन मिल जाए। अगर आपके पास एक्सटेंशन का मिलने का 2-3 चीज़, सपोज आपको जॉइनिंग लेटर मिल गया, फोर्स के बता रहा हूँ, आपको जॉइनिंग लेटर मिल गया और आपको सपोज ट्रेनिंग करने आपको जाना है, और आपको चाहिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए 2 महीने का 3 महीने का। वैसे एक्सटेंशन 1 महीने का मिलता है, लेकिन
उसका रीज़न अलग अलग होते हैं। आपको 3 महीने तक मिल जाता है सीआरपीएफ के अंदर। सपोज आपको अब ट्रेनिंग के लिए जाना है और आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों क्या होता है, जब जॉइनिंग लेटर आपके पास आता है, जिस भी ट्रेनिंग थ्रू जैसे सीआरपीएफ का जीसी से जॉइनिंग लेटर आता है, बाकी सबका डायरेक्ट ट्रेनिंग ब्रांच से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आपको जॉइनिंग लेटर आता है। तो आप उसी लेटर को आप फॉरवर्ड करके नीचे आपको जो भी दिक्कत है सर, मतलब आपको एजुकेशन के बेसिस पे आपको जॉइनिंग मतलब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या पर्सनल कोई भी रीज़न जो भी लगता है कि जेन्युइन रीज़न है, इसको एक्सटेंशन देना चाहिए, उन्हीं को 1 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन जहाँ तक सीआरपीएफ की बात आती है तो यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन दोस्तों सीआरपीएफ एक बेनिफिट ऐसा होता है, अगर आपको एक बार 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया आपको, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी ट्रेनिंग वो अगले बैच के साथ होगी। समझ रहे हैं आपको, मतलब आपको जो सपोज अब आपने सपोज अब मैं हूँ, मुझे सीआरपीएफ जॉइनिंग लेटर आ गया, मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, मुझे सीआरपीएफ को जॉइनिंग लेटर आ गया मेरे पास, और सपोज हमको दे दिया कि अगले महीने में आपको ज्वाइनिंग करना है, जीसी ग्रुप सेंटर में जाना है। मैं सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, अगले महीने आपको जीसी में जाकर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेटर आ गया, बाकी सब लोग चले गए, लेकिन मेरे को कुछ दिक्कत आ गई, सब में इंजरी कुछ भी हो गई, या फिर जो भी पर्सनल रीज़न फैमिली प्रॉब्लम, वो मैं एक एप्लीकेशन लिख के दे दूंगा जीसी के नाम पे, डीआईजी सर के नाम से, फलाना मुझे प्रॉब्लम है सर, मुझे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। अगर आपको एक बार 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल गया दोस्तों, फिर क्या होता है कि आपको जो बैच जो जा चुका है ये ऑलरेडी ट्रेनिंग करने चले जाएगा, फिर आप 3 महीने बाद वहाँ जाओगे, 3 महीने बाद जाओगे जीसी ग्रुप सेंटर में। तो 3 महीने बाद जाओगे दोस्तों, आपको वहाँ जीसी में रहोगे, आपको सैलरी वैलरी सेम मिलेगी, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको मिलेगी, आपकी सीनियरिटी में कोई लॉस नहीं होगा। जब वो इंस्पेक्टर बनेंगे तब भी आप इंस्पेक्टर बनोगे, फ़र्क इतना है कि आपकी 1 साल बाद ट्रेनिंग होगी, तो उसमें कोई लॉस नहीं होता। और दोस्तों क्या रहता है कि आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जीसी के अंदर, तो आपको फुल टाइम मिलता है जीसी में। अब हार्डली 2-3 घंटे आपको, जैसे सब इंस्पेक्टर क्या थोड़ा मतलब ऑफिसर काम देते हैं, मिनिस्टर का काम देते हैं, हम लोगों ने मिनिस्टर का काम किया था। ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं 20, 30, 40 तो थोड़ा और फालतू काम दे देते हैं, लेकिन अगर आप कम हो तो आपको मिनिस्ट्री में दे देते हैं। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके लिए पूरा 1 साल आपको पूरा मिलता है कि जो नेक्स्ट बैच आता है वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आता है। तो आप 1.5 साल तक आप अच्छा खासा पढ़ सकते हो, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। ये नॉलेज हमको नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम लोगों ने मेहनत की, तो हम लोग 2-3 एग्जाम ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने निकाली। तो दोस्तों ये होता है एक्सटेंशन के ऊपर। तो दोस्तों एक्सटेंशन यही होता है कि सीआरपीएफ देती है, बाकी दोस्तों क्या रहता है कि मतलब फोर्स में क्या है, एक्सटेंशन बहुत कम मिलता है, 1-1 महीने का आपको मिल जाता है। लेकिन और डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। और डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपको तुरंत बैच बना देते हैं और तुरंत उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन सीआरपीएफ में ऐसा नहीं होता, इसमें अगले बैच के साथ ही करते हैं। हाँ, अगर सपोर्ट और जितने भी जीसी होते हैं, अगर सपोर्ट 80-90 बच्चों का एक मतलब ग्रुप बन जाता है, मतलब जो भी एक्सटेंशन लिए, तो फिर इनको ट्रेनिंग भेज देते हैं। लेकिन इतना बच्चे होते हैं नहीं, इतने बच्चों को मतलब एक्सटेंशन मिलता नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उन्हीं को एक्सटेंशन मिलता है। तो आप ये मत समझना कि हम कुछ भी एप्लीकेशन लिख के दे देंगे। और दोस्तों अगर एप्लीकेशन देते हो एनओसी के लिए भी और आपको सॉरी एक्सटेंशन के लिए भी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये एक्सीडेंट हो गया, वो अगर फेक आपने बताया तो दोस्तों आपके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर बाद में सब आपने बता दिया कि मेरा हार्ट टूट गया। तो ऐसा रीज़न मत देना कि सबने एक्सीडेंट हो गया। वहाँ क्या होता है, फिर जाने के बाद आपको वापस डिटेल मेडिकल एग्जाम होता है। डिटेल मेडिकल का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको पूरी तरीके से वापस आपका मेडिकल होगा। तो ऐसे फालतू के रीज़न मत देना, आपको जेन्युइन लगता है कि मेरे को जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तभी है। और एजुकेशन लीव मतलब सब इंस्पेक्टर को नहीं मिलती, ये सिर्फ एसी जॉइंट कमांडेंट यूपीएससी जो रैंक का, तो उनको एजुकेशन लीव मिलती है। बाकी सब इंस्पेक्टर्स जो उससे छोटे लेवल को होते हैं उनको किसी को एजुकेशन लीव नहीं मिलती, आफ्टर ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी नहीं मिलती दोस्तों। तो ये एक्सटेंशन और एनओसी के ऊपर हो गया दोस्तों। जो अगला वीडियो है मैं लेके आऊँगा कि ट्रेनिंग कॉस्ट कितना भरना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। तो उसके ऊपर एक वीडियो डिस्कस करूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको लगता है मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। बाकी कोई क्वेरी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम आई डी, टेलीग्राम आई डी मैं नीचे दे दूँगा, और आपको जो भी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं मैं सबका रिस्पांस कर रहा हूँ। हार्डली 1-2% हो जिनको मैं रिस्पांस नहीं कर पा रहा, बाकी सबको मैं रिस्पांस कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। बाय, जय हिंद।